यह प्रिंस ऑफ पर्शिया की कहानी है, जो फारसी साम्राज्य के एक राजा दास्तान है। प्राचीन पर्सिया का गौरवशाली साम्राज्य, जो कभी रेत के टीलों और सुनहरे शहरों से जगमगाता था, आज अंधेरे और विनाश की छाया में दबा हुआ था। चारों ओर बस खंडहर और डर का माहौल था। भयानक तांत्रिक मलाक ने अपनी काली शक्तियों से पूरे राज्य को जकड़ लिया था। उसकी परछाइयां हर गली, हर चौराहे पर मंडराती थीं, और उसकी सेना ने हर एक सैनिक का लहू बहा दिया था। राजा की मृत्यु हो चुकी थी और एकमात्र उम्मीद युवा राजकुमार दस्तान इस विनाश से लड़ रहा था। वह अकेला अपने हाथों में एक तलवार लिए उन छायाओं से लड़ रहा था जो मलाक ने बनाई थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में अपने लोगों को बचाने की चाह थी, लेकिन हर हार के साथ उसकी उम्मीद कमजोर होती जा रही थी। एक रात जब दस्तान एक टूटे हुए किले के टीले पर बैठा था, उसे एक बूढ़े ऋषि की आवाज सुनाई दी। ऋषि ने बताया, राजकुमार, केवल एक ही वस्तु है जो इस अंधेरे को मिटा सकती है, समय की रेत। ऋषि ने दस्तान को बताया कि समय की रेत हजारों साल पहले एक प्राचीन मंदिर, प्रतिध्वनियों के मंदिर, में छिपाया गया था। इस समय की रेत में समय को नियंत्रित करने की शक्ति थी। जिसके पास समय की रेत है, वह समय को धीमा कर सकता है, पीछे कर सकता है, या यहां तक कि उसे रोक भी सकता है। यह समय की रेत केवल एक सच्चे दिल वाले योद्धा के लिए था, जो इसे केवल न्याय और शांति के लिए इस्तेमाल करना चाहता हो। मलाक भी इस समय की रेत की तलाश में था, ताकि वह हमेशा के लिए समय का स्वामी बन जाए और कोई भी उसे चुनौती न दे सके। दस्तान को अपनी मंजिल मिल गई थी। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह केवल तलवार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि बुद्धि और हिम्मत की भी थी। उसकी आत्मा में एक नई आग जल उठी। उसने अपना घोड़ा लिया और अपनी मातृभूमि को बचाने की एक आखिरी उम्मीद के साथ इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। दस्तान की यात्रा शुरू हुई। उसे घना छाया वन पार करना था, जहां हर पेड़ में एक दुष्ट आत्मा रहती थी। फिर उसने काले पर्वत की बर्फीली चोटियों को पार किया, जहां भयंकर बर्फीले तूफान चल रहे थे। हर मोड़ पर मलाक के बनाए हुए परछाईदार सैनिक उसका रास्ता रोकते थे। दस्तान ने अपनी तलवार से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे एहसास हुआ कि इन्हें हराने के लिए केवल तलवार काफी नहीं थी। वह अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके उन्हें फंसाता और फिर आगे बढ़ता। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार प्रतिध्वनियों के मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर एक विशालकाय पत्थर की संरचना थी, जो एक गहरे घाटी के बीच में छिपी हुई थी। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमय नक्काशी थी, जो कहानियां सुनाती थी। मंदिर का प्रवेश द्वार विशाल पत्थरों से बना था, जो केवल एक पहेली सुलझाने पर खुल सकता था। दस्तान ने पहेली को सुलझाया और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर हजारों साल की चुप्पी छाई हुई थी। धूल और मकड़ी के जालों से भरी गलियारों में वह आगे बढ़ा। उसे दीवारों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कि वे इतिहास की प्रतिध्वनियां हों। अचानक उसके सामने एक विशालकाय पत्थर का गोलम खड़ा हो गया। यह गोलम मंदिर का संरक्षक था। गोलम ने कहा, इस समय की रेत को केवल वही ले सकता है जो अपनी शक्ति को समय से भी परे मानता हो। गोलम ने उस पर पत्थरों की बौछार शुरू कर दी। दस्तान ने अपनी चपलता और युद्ध कला का उपयोग करते हुए गोलम के वार से खुद को बचाया। वह जानता था कि इसे हराना संभव नहीं है। उसने गोलम की चालों को समझकर उसकी कमजोरी को खोज निकाला। गोलम की आंखों में उसकी शक्ति का केंद्र था। दस्तान ने एक पल का इंतजार किया और एक तेजी से छलांग लगाकर गोलम की आंखों में अपनी तलवार घुसा दी।
गोलम चूर चूर होकर बिखर गया। जैसे ही गोलम गिरा, मंदिर का केंद्र खुल गया। एक चमकती हुई रोशनी में समय की रेत हवा में तैर रहा था। एक विशाल रेत घड़ी के अंदर समय की रेत बह रही थी। जैसे ही दस्तान ने अपनी हाथ में एक खंजर लिए समय की रेत को छुआ, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। समय धीमा हो गया, उसे हर एक हवा का झोंका, हर एक धूल का कण और अपने दिल की धड़कन बहुत धीरे धीरे सुनाई देने लगी। वह तुरंत राजधानी की ओर भागा। मलाक अपने काले सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसकी सेना ने राजधानी को घेर रखा था। दस्तान ने देखा कि मलाक अपनी काली शक्तियों को इकट्ठा कर रहा था ताकि वह पूरे राज्य को हमेशा के लिए अंधेरे में डुबो दे। दस्तान ने चिल्लाकर मलाक को ललकारा, मलाक, तुम्हारा समय समाप्त हो गया। मलाक ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों से अंधेरा निकल रहा था। वह हंसा, तुम एक बच्चा हो, दस्तान। तुम्हारे पास मेरा मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। मलाक ने अपने हाथों से काले आग के गोले फेंके, लेकिन दस्तान ने समय की रेत की शक्ति से समय को धीमा किया और उन गोलों के बीच से गुजर गया। दस्तान अपनी तलवार से एक तेज वार किया। मलाक ने अपनी छाया की ढाल से खुद को बचाया। यह लड़ाई सिर्फ दो योद्धाओं के बीच नहीं थी, बल्कि रोशनी और अंधेरे, आशा और निराशा के बीच थी। दस्तान कभी समय को बहुत तेज करता और कभी बहुत धीमा। वह एक क्षण में मलाक के पास होता और दूसरे क्षण में 10 फीट दूर। मलाक अपनी शक्ति का उपयोग करके जमीन को फाड़ देता और दस्तान समय को पीछे करके उन दरारों से बच निकलता। मलाक ने एक विशालकाय काली परछाई को बुलाया, जो दस्तान को निगलने के लिए आगे बढ़ी। दस्तान ने समय की रेत की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और समय को पूरी तरह से रोक दिया। सब कुछ थम गया। पक्षी हवा में रुक गए और मलाक की परछाई भी जम गई। दस्तान को एक क्षण का समय मिला। उसने देखा कि मलाक की छाती पर एक चमकदार रत्न था, जो उसकी शक्ति का केंद्र था। दस्तान ने अपनी तलवार उठाई और तेजी से मलाक की ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार से उस रत्न पर वार किया और एक पल में समय फिर से चलने लगा। मलाक ने एक दर्द भरी चीख निकाली। उसका शरीर हवा में उड़ गया और छोटे छोटे काले टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। उसकी काली शक्तियों का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। राजधानी में अंधेरा छंट गया और सूरज की पहली किरणें फिर से चमकने लगी। लोग अपने घरों से बाहर आए और उन्होंने देखा कि दस्तान जीत गया था। उन्होंने राजकुमार का जय जयकार किया। दस्तान जानता था कि ऐसी शक्ति का उपयोग केवल तभी करना चाहिए जब दुनिया पर खतरा हो। पर्सिया की धरती पर एक नया युग शुरू हुआ। दस्तान ने अपने राज्य को फिर से बनाया और समय ने एक बार फिर अपना रास्ता ले लिया, लेकिन इस बार शांति और समृद्धि के साथ। अरे वाह, मजा आ गया ना? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल टून मस्ती हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी के आइकॉन को दबाकर ऑल विकल्प को चुनें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।